हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का जीव और समष्टियाँ। और इस टॉपिक में लास्ट की क्लास में हमने जीव के बारे में देख लिया, पर्यावरण क्या होता है वो देख लिया, समष्टि वृद्धि देख ली, और लास्ट में हमने समष्टि घनत्व, लिंग अनुपात, जन्म दर और मृत्यु दर की चर्चा की थी। आज की क्लास में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसमें नेक्स्ट बिंदु पढ़ते हैं जिसका नाम है वृद्धि वक्र, ग्रोथ कर्व। वृद्धि वक्र क्या होते हैं, आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आपके एनसीईआरटी में वृद्धि वक्र दो दे रखे हैं, पहला है चरघातांकीय वृद्धि वक्र और दूसरा है संभार वृद्धि वक्र। आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें ग्रोथ कर्व की, तो देखिए वृद्धि वक्र, इंग्लिश में आप इसे ग्रोथ कर्व भी कहेंगे, ठीक है। वृद्धि वक्र दो दे रखे हैं, पहला वृद्धि वक्र आता है जिसका नाम है चरघातांकी वृद्धि वक्र, चरघातांकी वृद्धि वक्र। दूसरा वृद्धि वक्र आता है जिसका नाम है संभार वृद्धि वक्र, संभार वृद्धि वक्र। ये दो वृद्धि वक्र आपके एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। चरघातांकीय वृद्धि वक्र का दूसरा नाम एक और है, इसको ज्यामितीय वृद्धि वक्र भी कहेंगे, ज्यामितीय वृद्धि वक्र भी कहेंगे, या इसे आप जे आकार के वृद्धि वक्र भी कह सकते हैं, जे वक्र भी कह सकते हैं। संभार वृद्धि वक्र को आप एस वक्र कहेंगे क्योंकि ये अंग्रेजी के एस आकार का प्राप्त होगा और ये जे आकार का प्राप्त होगा, ठीक है। अब एक एक हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं चरघातांकी वृद्धि वक्र, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। एक नंबर हेडिंग लगाएंगे चरघातांकी वृद्धि वक्र या ज्यामितीय वृद्धि वक्र या फिर जे कर्व। क्या होता है देखिए, सबसे पहले बात करें चरघातांकी वृद्धि वक्र में क्या होगा कि अगर हम समष्टि घनत्व और समय के बीच में ग्राफ बनाएं तो ये अंग्रेजी के जे आकार का वक्र प्राप्त होता है। कैसे, तो डायग्राम से समझिए आप। पहले देखिए मैं एक वक्र बना रहा हूं, जैसे ये वक्र बना रहा हूं मैं आपके सामने। यहां पर मैंने लिया समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, समष्टि घनत्व, और ये है समय, ठीक है। अगर मैं समष्टि घनत्व और समय के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ मेरे को ऐसे कुछ अंग्रेजी के जे अक्षर के समान प्राप्त होगा। इसे आप कहेंगे चरघातांकी वृद्धि वक्र। मतलब जब संसाधन असीमित होते हैं, रिसोर्सेज जब असीमित होते हैं, तब कौन सी वृद्धि होगी, चरघातांकी वृद्धि वक्र होगी। और जस्ट इसका उल्टा, जब संसाधन सीमित होंगे तो उस समय वृद्धि वक्र बनेगा आपके सामने एस आकार का। तो चरघातांकी वृद्धि वक्र में अगर समष्टि घनत्व और समय के बीच में आपने ग्राफ बनाया तो ये अंग्रेजी के जे आकार का प्राप्त हुआ, ठीक है, जे आकार का प्राप्त हुआ। इस वृद्धि वक्र में आप देख रहे हैं कि पहले जीव ने संसाधनों का धीरे धीरे उपयोग किया, तब जीवों के अंदर धीरे धीरे वृद्धि हुई, फिर इन्होंने संसाधनों का अधिकतम यानी अनुकूलतम प्रयोग किया और अधिकतम एकदम वृद्धि कर ली। मतलब पहले धीरे धीरे वृद्धि हुई, फिर एक साथ एकदम वृद्धि हो गई। तो इस वृद्धि वक्र में आपको दो फेज देखने को मिलती है, पहली आती है लेग फेज और दूसरी फेज आती है जिसको कहेंगे लॉन्ग फेज, ठीक है। लेग फेज के अंदर क्या हुआ कि जीव ने संसाधनों का धीरे धीरे उपयोग किया, इस वजह से ये धीमी वृद्धि हुई। कैसी वृद्धि हुई, यहाँ पर धीमी वृद्धि हुई, एकदम वृद्धि नहीं हुई, धीमी वृद्धि हुई। लेकिन लॉन्ग फेज में जीव ने संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया और तीव्र गति से वृद्धि हुई, तेजी से वृद्धि हुई, ठीक है। और ये वक्र कैसा मिला आपको, अंग्रेजी के जे आकार का, ठीक है। अब इस वक्र में आप क्या देख रहे हो कि पहला बिंदु के ये वृद्धि वक्र कब प्राप्त होता है, जब संसाधन क्या हो, असीमित हो। जब असीमित संसाधन होते हैं तब चरघातांकी वृद्धि वक्र देखने को मिलता है आपको, या जे आकार का वक्र प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा, ये वृद्धि वक्र आपको कौन सी परिस्थितियों में देखने को मिलता है, तो जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तो कौन सी वृद्धि होती है, चरघातांकी वृद्धि होती है। तो ये वक्र कब मिलता है, अनुकूल परिस्थितियों में मिलता है, अनुकूल परिस्थितियों में। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर एक शब्द आएगा जैव विभव, एक शब्द है, ध्यान से सुनना, जैव विभव। जैव विभव बढ़ जाता है यहाँ पर। अब आप कहेंगे जैव विभव क्या होता है,
तो जैव विभव ये होता है कि जब अनुकूल परिस्थितियां होती है, जनन की जो रेट है वो बढ़ जाती है और जीव जनन करके नए जीवों को पैदा करते रहते हैं। तो यहाँ पर जैव विभव का मतलब है जनन की क्षमता बढ़ जाती है अनुकूल परिस्थितियों के कारण। तो यहाँ चर घातांकी वृद्धि वक्र में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनका जो जैव विभव होता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर आगे बात आती है कि इस वृद्धि वक्र में वातावरण का प्रतिरोध कम होता है, वातावरण प्रतिरोध कम होता है। अब वातावरण प्रतिरोध क्या है तो आगे बताऊंगा, K माइनस एन अपॉन के होता है वातावरण का प्रतिरोध। वातावरण का प्रतिरोध कम होता है, वातावरण का प्रतिरोध कम होता है, क्लियर है यहाँ पर। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर कि ये वक्र है ना, ये के पर निर्भर नहीं करता है। के क्या होता है तो के होता है एक लघु मतलब सीमित वृद्धि करवाने वाला, के पर निर्भर नहीं करता है, के पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। और लास्ट बिंदु याद रखना कि इसका सूत्र याद करना, dn अपॉन dt बराबर rn। अब आप कहेंगे r क्या है, r कैसे निकालते हैं तो r निकालते हैं बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। तो आपकी किताब के अंदर एक सूत्र और लिखा हुआ मिलेगा आपको, dn अपॉन dt बराबर b माइनस डी इंटू आर, ये भी मिलता है। तो ये वक्र का सूत्र ये है आपके सामने। आर प्राकृतिक लघुगणक होता है, ठीक है, ये याद रखना। और ये जो वक्र होता है ये अस्थायी होता है, कैसा होता है, अस्थायी। तो ये आपको इतने से पॉइंट याद रखना है, कैसे, चर घातांकीय वृद्धि वक्र में। नोट कीजिए एक बार यहां तक, फिर मैं आगे वापस इसको समझा देता हूं। नोट कीजिए यहां तक। कर लिया नोट। देखिए हमने अभी तक बोला है कि जो वृद्धि वक्र है वो दो प्रकार के होते हैं, एक चर घातांकीय वृद्धि वक्र और एक होता है संभार वृद्धि वक्र। चर घातांकीय वृद्धि का दूसरा नाम है ज्यामितीय वृद्धि वक्र या जे वक्र। चर घातांकीय वृद्धि होती कब है, अगर आप समष्टि घनत्व और समय के बीच में ग्राफ बना रहे हो तो ये ग्राफ जे आकार का मिलता है। इसमें होता क्या है तो इस ग्राफ के अंदर दो फेज होती है, एक होती है लैग फेज, यहाँ तक जहां पर जीव ने संसाधनों का धीरे धीरे उपयोग किया और धीरे धीरे वृद्धि की, मतलब लैग फेज में धीमी वृद्धि हुई, फिर अधिकतम वृद्धि कर ली जीवों ने। लॉन्ग फेज है तो लॉन्ग फेज में जीवों ने तेजी से वृद्धि की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया और अधिकतम वृद्धि कर ली। अब जो चर घातांक की वृद्धि ये होती कब है, जब असीमित संसाधन होते हैं तब कौन सी वृद्धि देखने को मिलती है, चर घातांक की या ज्यामितीय वृद्धि या जे वक्र मिलता है आपके सामने। अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जैव विभव इनके अंदर बढ़ जाता है, मतलब जनन करने की क्षमता इनमें बढ़ जाती है क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल है। वातावरण का प्रतिरोध K माइनस एन अपॉन के इसमें कम होता है, K पर निर्भर नहीं करता है, ये वक्र अस्थायी होता है। dn अपॉन dt बराबर rn, r प्राकृतिक लघुगणक है, इसको निकालने के लिए बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, dn अपॉन dt b माइनस डी इंटू एन, ठीक है, क्लियर है। दूसरा वृद्धि वक्र आता है जिसका नाम है संभार वृद्धि वक्र, ठीक है। आगे शुरू करते हैं हम संभार वृद्धि वक्र का, यहां तक नोट कीजिए आप, मैं यहां पर दूसरा बता देता हूं आपको। संभार वृद्धि वक्र, संभार वृद्धि वक्र, इसका एक और नाम है, इसका नाम है एस वक्र। क्यों, क्योंकि अगर समष्टि घनत्व और समय के बीच में आप ग्राफ बनाओगे तो ये अंग्रेजी के एस अक्षर का दिखाई देगा। कैसे, तो देखिए अगर आपने ये ग्राफ बनाया समष्टि घनत्व और समय के बीच में, यहां पर मैंने क्या लिया, समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, समष्टि घनत्व, और इस साइड में समय, टाइम, टी टाइम, ठीक है। यहां पर मैं ग्राफ बनाऊं इनके बीच में तो ये अंग्रेजी के एस अक्षर का ग्राफ मिलता है, इसको कहते हैं संभार वृद्धि वक्र, कुछ इस प्रकार का। इस वक्र में चार अवस्थाएं देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर होगी लैग फेज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीव ने धीरे धीरे संसाधनों का उपयोग किया और धीमी गति से वृद्धि की। फिर यहाँ पर देखो आपने एकदम वृद्धि कर ली जीवों ने, इसको कहेंगे लॉन्ग फेज। यहाँ पर वापस जीवों के अंदर मंदन आ गया, वृद्धि बहुत धीरे गति से हो रही है, यहाँ पर स्थिर हो गई वृद्धि, ठीक है, तो ये होगा स्थिर काल, स्थिर काल।
और ये होगा मंदन काल। यहां पर वृद्धि स्थिर हो जाती है तो इसको हम कहेंगे के। क्या कहेंगे? के। तो देखो के पर निर्भर कौन नहीं कर रहा था? चरघातांक वृद्धि वक्र। लेकिन के पर निर्भर कौन करता है? संभार वृद्धि वक्र। क्लियर है यहाँ तक? तो संभार वृद्धि वक्र में क्या देखा आपने कि अगर समष्टि घनत्व और समय के बीच में आप ग्राफ बना रहे हो तो ये अंग्रेजी के एस अक्षर के समान दिखाई दे रहा है। इसके अंदर चार अवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। एक होती है लैग फेज, एक होती है लॉन्ग फेज, एक होता है मंदन काल, एक होता है स्थिर काल। लैग फेज में जीव धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, लॉन्ग में अधिकतम वृद्धि कर ली, मंदन में वापस धीमी हो गई, और स्थिर एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि अब वृद्धि नहीं हो रही है, इसको स्थिर काल कहेंगे और इसको के से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब जस्ट इसका उल्टा कैसे? तो आपने कहा कि जब संसाधन असीमित होंगे तो कौन सी वृद्धि मिलेगी? चरघातांक की वृद्धि। लेकिन जब संसाधन ही सीमित हो जाए तो कौन सी वृद्धि होगी? संभार वृद्धि वक्र। तो संभार वृद्धि वक्र कब होती है? जब सीमित संसाधन होते हैं। सीमित संसाधन के समय कौन सी वृद्धि होगी भाई? संभार वृद्धि वक्र। ठीक है। दूसरा, चरघातांक की वृद्धि हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में हो रही थी, लेकिन जो संभार वृद्धि वक्र है ये होती है प्रतिकूल परिस्थितियों में। प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है, परिस्थितियों में। और आपने कहा कि चरघातांक की वृद्धि वक्र में जैव विभव बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल थी। तो यहाँ पर जैव विभव होगा ना, वो क्या होगा? घट जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वो वक्र के पर निर्भर नहीं करता था, ये के पर निर्भर करता है। के पर क्या करता है? निर्भर करता है, के पर निर्भर करता है। उसमें वातावरण का प्रतिरोध कम हो रहा था, या वातावरण प्रतिरोध बढ़ जाता है। वातावरण प्रतिरोध बढ़ जाता है, वातावरण प्रतिरोध बढ़ जाता है। और वो वक्र अस्थायी था, लेकिन ये वक्र कैसा होगा? स्थायी होगा। इसका सूत्र होता है dn अपॉन dt बराबर आर एन के माइनस एन अपॉन के। इस के माइनस एन अपॉन के को हम कहते हैं वातावरण का प्रतिरोध। क्या कहते हैं? वातावरण का प्रतिरोध, वातावरण का प्रतिरोध। आर क्या है? तो आर प्राकृतिक लघुगणक होता है। आर क्या होता है? प्राकृतिक लघुगणक। आर निकालते कैसे हैं? तो आर निकालने के लिए बर्थ रेट माइनस डेथ रेट बी माइनस डी निकाल के आर निकाला जाता है। ये है संभार वृद्धि वक्र। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने दो वृद्धि वक्र देखे। पहला होता है चरघातांक की वृद्धि वक्र, दूसरा होता है संभार वृद्धि वक्र। चरघातांक की वृद्धि वक्र कब होता है? जब संसाधन असीमित होते हैं। और जब संसाधन सीमित होंगे तो कौन सी वृद्धि वक्र देखने को मिलेगा? संभार वृद्धि वक्र। चरघातांक की वृद्धि वक्र का एक दूसरा नाम और होता है ज्यामितीय वृद्धि वक्र या एस वक्र। ये कब होता है? जब संसाधन असीमित होते हैं पर अनुकूल परिस्थितियों में होता है। उसमें जैव विभव बढ़ जाता है, वो के पर निर्भर करता नहीं था, ये वातावरण का प्रतिरोध उसमें घट जाता था, वो अस्थायी था। लेकिन ये जो संभार वृद्धि वक्र है जस्ट इसका उल्टा होता है। कैसे? तो वो सीमित संसाधन की उपस्थिति में संभार वृद्धि करेगा, प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, जैव विभव इसके अंदर घट जाता है, के पर निर्भर करता है, वातावरण प्रतिरोध बढ़ जाता है और ये वक्र स्थायी होता है। उसका सूत्र था dn अपॉन dt बराबर rn या dn अपॉन dt बराबर b माइनस डी इंटू n। इसका सूत्र होता है dn अपॉन dt बराबर rn k माइनस n अपॉन k। r प्राकृतिक लघुगणक है, निकालने के लिए बर्थ रेट माइनस डेथ रेट और k माइनस n अपॉन k को कहते हैं वातावरण का प्रतिरोध। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पारस्परिक अनुक्रियाएं उनके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।